हाँ जी। उसके बाद eager to get away from crowds London, he took a train to the village of Iping where he booked two rooms at a local inn. उसके बाद लंदन की क्राउड से भीड़ भाड़ से बचने के लिए उसने एक ट्रेन ली विलेज ऑफ आइपिंग की ओर और उसने दो रूम्स बुक किए ठीक है द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर was an case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. तो अब क्या हुआ कि जो विंटर का टाइम चल रहा था वहाँ पे ठीक है तो उस वक्त में किसी स्ट्रेंजर का आना ये बहुत ही अजीब बात थी वहाँ पे और वो जो स्ट्रेंजर था उसकी बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन अपीयरेंस से बहुत ही अजीब सा वो उसकी अपीयरेंस थी अजीब सा दिख रहा था वो क्योंकि जैसे कि हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि उसने फाल्स नोज़ लगाए विस्कर्स तो उसकी वजह से उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी और उस अपीयरेंस की वजह से सारी जो सेट ऑल टंग्स वैगिंग मतलब हर कोई बता रहा था उसके बारे में कि ये कितना अजीब दिख रहा है इसने ये क्या पहना इसके चेहरे को क्या हुआ है उसके बाद जो मिसेस हॉल और जो मिसेस हॉल है जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ है उसने बहुत सारी कोशिश की इसके साथ फ्रेंडली होने की लेकिन ग्रिफिन का कोई इरादा उससे बात करने का नहीं था ठीक है और उसने उसको बोला ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को कि मैं मेरे यहाँ आने का आइपिंग आने का एक ही जो है इरादा है कि मैं अकेला रहूँ सॉल्टिट्यूड ओके मैं अकेला रहूँ मेरा कोई इरादा यहाँ आने का किसी से बातें वगैरह करने की और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब ना करो और रही बात फिर मेरे इस चेहरे की ये एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है ठीक है beside an accident has affected my faith तो उसके बाद क्या होता है satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Okay? तो जो ग्रिफिन था उसने मिसेस हॉल को एडवांस दिया था तो इस वजह से क्या है कि जो मिसेस हॉल है उसको इसका जो ये अजीब सा व्यवहार है और इसका जो ये अजीब सा मतलब इरिटेबल टेम्पर गुस्सा आना इसको बर्दाश्त करना था ठीक है बट द स्टोलन money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no ready cash. He pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment. तो उसके बाद क्या हो गया जो उसने चुराया हुआ जो उसके पास मनी था वो उसके पास ज़्यादा देर तक तो नहीं रहने वाला था लेकिन जो ग्रिफिन है उसको दिखाना था कि उसके पास अभी कोई कैश नहीं है उसको ये दिखावा करना था प्रिटेंड करना था ठीक है उसको ये प्रिटेंड करना था और वो बोल रहा था उसको कि जब भी मेरे पास चेक आएगी तभी मैं आपको पे करूँगा तो shortly afterwards a curious episode occurred. Very early in the morning, clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the check of money being taken from the clergy's desk. ठीक है इसका मतलब क्या है एक उसके बाद एक अजीब सी चीज़ हो गई एक अजीब सा जो है सॉरी अजीब सा जो है एक एपिसोड हो गया एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्लर्जी मैन जो है और उसकी वाइफ जो है उसने स्टडी से कुछ आवाज़ें सुनी और जब वो लोग नीचे उतरे धीरे धीरे उतरे उन्होंने अपनी हाथ में स्टिक भी लाई थी वो आप आगे पढ़ोगे उन्होंने जो पैसों की आवाज़ सुनी चिंक ऑफ मनी
पैसों की आवाज़ सुनी और जो किसी क्लर्जी मैन की डेस्क से चुराए गए, जो वही से आवाज़ आई थी क्लर्जी मैन की डेस्क से। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergy flung open the door. बिना किसी आवाज़ के क्लर्जी मैन जो है वो एक हैंड में एक स्टिक लेकर आया, ठीक है, एक स्टिक लेकर आया और उसने क्या बहुत ही तेज से या आप बोल सकते फोर्सफुली उसने डोर खोला और बोला सरेंडर, ठीक है, क्योंकि उसको आवाज़ कहाँ से आ रही थी, उसी के जो स्टडी है वही से आवाज़ आ रही थी पैसों की। तो फिर क्या हो गया, देन टू हिज अमेजमेंट ही realized that the room appeared to be empty। तो जब उसने देखा वो बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि उसका जो रूम था वो खाली था और वहाँ पे किसी का जब उस he and his wife looked he and his wife looked hmm, he and his wife looked अंडर द डेस्क। तो उसकी जो वो क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जो है उन्होंने डेस्क के नीचे कर्टेन्स इवन चिमनी के पास भी देखा, वहाँ पे किसी का नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि डेस्क जो है वो खुला हुआ है और जो वहाँ पे पैसे थे वो मिसिंग है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ठीक है। The clergyman kept saying for the rest of the day। बड़ी अजीब घटना है, ये क्लर्जीमैन दिन भर कहता रहा। What it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning। ये तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो मिसेस हॉल की फर्नीचर के साथ लेटर उस मॉर्निंग को हुआ। जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ अर्ली उठे सुबह, उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट का डोर है वो खुला हुआ है। यूजुअली वो तो बंद हुआ करता था और अगर कोई उसके रूम में आ जाता था वो बहुत गुस्सा होता था। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छा मौका था देखने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा मौका था और उनको चाहिए था कि वो इसको मिस ना। उन्होंने दे पीपल राउंड द डोर, पीपल मीन्स झांकना, ठीक है। उन्होंने उसके रूम में झांका और देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं है और सोचा कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम जानकारी हासिल करेंगे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ये कहाँ है अभी, ठीक है, सुबह सुबह ये कहाँ है। और उन्होंने देखा कि जो वहाँ पे बेड क्लोथ्स है, मतलब बेड शीट वगैरह बेड है वो तो ठंडा है और ऐसा लग रहा है कि जो साइंटिस्ट है वो बहुत पहले वो उठ गया है। और वहाँ पे जो स्ट्रेंजर थिंग्स वो करता था, मतलब बैंडेज वगैरह लगाता था, वो क्या था, उसकी बेड पे ही था, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ टू हर एयर। तो उसके बाद एक अजीब घटना हुई, जो मिसेस हॉल है उसने अपने कानों के पास एक फील उसको हो गया, ठीक है, फील ऑफ समथिंग, स्निफ, नो टू ड्रॉ एयर ऑडिबली थ्रू द नोज, ठीक है, वैसे वाली बात है। तो एक मोमेंट के बाद क्या हुआ, जो हैड बेड पे थी वो अचानक एयर में उठने लगी और मिसेस हॉल की फेस के सामने से गुजरी। उसके बाद जो बेड चेयर है उसमें जान अचानक से आ गई और वो उसकी जो चेयर्स की लेग्स है वो
उसने मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड को रूम से बाहर निकाला और रूम लॉक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, जो मिसेस हॉल है वो तो ऑलमोस्ट स्टेयर से गिरने ही वाली थी। ठीक है, ऑलमोस्ट वो स्टेयर से गिरने वाली थी। जो उसने जो डर गई, जो उसको फेयरनेस थी, मतलब कि उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ रूम में, तो उसकी क्या हो गया, उसने उसको अब यकीन हो गया था कि इस जो ये फर्नीचर है इसमें कुछ स्पिरिट्स, भूत प्रेत की आत्मा है। ठीक है, और जो वो स्ट्रेंजर है, हाँ जी, तो उसको क्या हो गया था कि उसको लग रहा था कि जो स्ट्रेंजर है इसी ने कुछ फर्नीचर को किया है। और उसको लग रहा था कि जो इसकी और जो इसकी मॉम थी, मदर थी इसकी, वो इस चेयर पे बैठा करती थी। ठीक है, और उसको और ये सोच रही थी कि आज ये मेरे खिलाफ हो गई, ये चेयर जो है मेरे खिलाफ हो गई। ठीक है, फिर the feeling among the neighbors was that he trouble was caused by witchcraft। जो वहाँ पे नेबर्स थे उनको लग रहा था ये सब किसकी वजह से होता है, वजह से ये किसी जो चुड़ैल वगैरह है उसकी साइड की वजह से हो रहा है। लेकिन जो ये ऐसा कुछ नहीं था। जब बर्गलरी जो है, जब बर्गलरी की न्यूज़ आई क्लर्जी मैन्स के हाउस होम से, तो उस टाइम क्या हो गया, जो वो साइंटिस्ट था उस पर बहुत ज़्यादा शक हो गया। और ये शक इतना ज़्यादा उन पर बढ़ गया कि कि जैसे कि क्लर्जी मैन में हमने देखा था चोरी हो गई थी, उनका जो शक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उनका शक जो है वो सबसे ज़्यादा तब बढ़ गया जब अचानक जो ग्रिफिन है वो पैसे लेकर आया, जबकि उसके पास परसों तक पैसे नहीं थे। और यहाँ से क्लर्जी मैन्स के पैसे चोरी होना, राइट, तो ये नहीं कुछ अजीब सा है। तो यहाँ इस वजह से क्या हो गया, लोगों में शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ जी, उसके बाद जब उसने कैश लिया, जबकि उसके पास पैसे थे नहीं बहुत टाइम तक, तो ये इससे ज़्यादा शक था वहाँ पे लोगों को। ठीक है, फिर जो विलेज कांस्टेबल था उसको सीक्रेटली बुलाया गया। अब जब तक वो कांस्टेबल का वेट करते, मिसेस हॉल जो थी वो साइंटिस्ट के पास गई और उसको पूछा कि आप कैसे इस एम्बेसी रूम में आ गई, मैं जानना चाहती हूँ कि आप चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे। और उसने बोला कि मुझे बताओ आपके आप हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी, और आप खाली कमरे से कैसे बाहर आ गए जबकि वो कमरा लॉक्ड था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मिसेस हॉल पूछ रही थी ग्रिफिन को। लेकिन जो साइंटिस्ट था वो बहुत ही जल्दी, हमेशा जल्दी गुस्सा उसको आता था। वो उसने क्या किया, उसने बोला आप नहीं समझी शायद कि मैं कौन हूँ। उसने चिल्ला के बोला, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है, तो जब उसने अचानक बैंडेड्स वगैरह रिमूव की, जो भी उसने पहना था, स्पेक्टल्स, विस्कर्स, फॉल्स नोज वगैरह जब भी उसने रिमूव की, तो वहाँ पे लोग जो है वो डर गए। क्योंकि जब उसने अपने हेड की क्लोथिंग रिमूव की तो वो इनविजिबल हो गया, एक हेडलेस मैन बन गया। जो मिसेस जैफर्स जो कांस्टेबल था वो अब आ गया। और जब उसने देखा कि उसको एक हेडलेस मैन को रेस्ट करना, वो बहुत ही हैरान हो गया। लेकिन जाफ़र अपनी इस ड्यूटी से ऐसे पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर उसके पास मैजिस्ट्रेट वारंट था कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा उस इंसान को, चाहे उसके पास फिर हेड हो या न हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, उसके बाद there followed a remarkable sense as the policeman tried to get hold of a man who was
becoming more and more invisible as he threw up one comment after another. Finally, a shell flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him, but found himself hit by blows that seemed to come from nowhere. अब क्या हो गया, एक वहाँ पे सीन क्रिएट हो गया जब पुलिस मैन उसको पकड़ने की कोशिश करता था। वो एक एक क्लोथ जो है, एक एक गारमेंट जो है वो रिमूव करता था, और लास्टली जब उसने अपनी शर्ट हवा में फेंकी तो कांस्टेबल को बहुत तकलीफ स्ट्रगल करना पड़ता था उसको ढूंढने में, क्योंकि वो इनविजिबल हो रहा था, और बाकी जो कुछ पीपल थे वो उसकी हेल्प कर रहे थे उसको पकड़ने में। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो तो इनविजिबल था, वो उनको हिट कर रहा था। In the intervals, Nokul unconscious as he made a last attempt to hold onto the unseen scientist. There were nervous, excited cries that pulled him, but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. तो उसके बाद क्या हो गया, लास्ट में जो जाफ़र है, जो कांस्टेबल था, वो बहुत ही उसको एक हिसाब से बहुत ही वो वो उसको हिट कर रहा था, तो वो बहुत ही केयरलेसली नीचे गिर गया, अनकॉन्शियसली वो नीचे गिर गया। और क्या हो गया, ये उसने बोला कि मैं लास्ट अटेम्प्ट करूँगा एक इसको पकड़ने में, लेकिन सारे जो थे नर्वस थे और वहाँ पे बोल रहे थे होल्ड हिम, इसको पकड़ो। लेकिन ये जितना कहना आसान था उतना करना आसान नहीं था। जो ग्रिफिन है वो तो फ्री था, और वो सब उन लोगों को क्या, और सब किसी को नहीं पता था कि मतलब उसके हैंड्स कहाँ पे है, तो उसका हैंड हम कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, वो फ्री था। राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, सब वहाँ पे चिल्ला रहे थे, एक्साइटेड थे, बोल रहे थे इसको पकड़ो पकड़ो। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर का एंड। होप आप सबको समझ अच्छे से आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है इस चैप्टर के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी।